6 फरवरी 1969 के महावाक्य हमने पिछली बार सुने थे, जिसका मुरली का टाइटल भी था महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। वो हमने महावाक्य आधे सुने। अब आगे की मुरली हम सुनते हैं, जिसमें पिछली बार बाबा ने सुनाया था 3 बातें छोड़नी है और 3 बातें धारण करनी है। 3 बातें छोड़नी है कौन सी? बहाना देना, कहलवाना और मुरझाना। ये तीनों ही छोड़ना है। धारण कौन सी बातें करनी है? धारण जो करनी है वो है तपस्या अर्थात याद की यात्रा। दूसरा है सेवा, बाबा की सर्विस। और ये दोनों ही बातें, तपस्या और सर्विस, बिना त्याग के बाबा ने कहा हो नहीं सकता। त्याग करना है किस बात का? बहुत अच्छी बात जो हम सबकी कई बार सूक्ष्म रूप में कमजोरी, जिसका हमें ध्यान नहीं रहता, और वो है नाम मान शान की कामना। मेरा नाम, मुझे पूछा जाए, मुझसे राय ली जाए, मेरी वैल्यू हो, इन सब का त्याग। सेवा बाबा की, करन करावनहार बाबा। तो आगे के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। तपस्या के साथ साथ और भी कोई मुख्य रूप में यादगार है? जैसे तपस्वी हैं, यादगार कौन सा है? बाबा कई बार याद करते दिलवाड़ा मंदिर। तो जैसे तपस्वी हैं तो त्रिनेत्री भी हैं। 2 बातें हैं, तपस्वी भी हैं, त्रिनेत्री भी हैं। तपस्या के साथ साथ याद त्रिमूर्ति की है। तो जैसा यादगार है त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तपस्वियों के माथे पर तीसरा नेत्र, तो जैसा यादगार है तपस्वियों का त्रिनेत्री का, ऐसा बनना है। तीसरा नेत्र कौन सा है? अब माथे पे कोई तीसरा नेत्र नहीं होता, लेकिन ये जो यादगार स्वरूप में दिखाया जाता है तपस्वियों के, वो तीसरा नेत्र कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही यादगार के रूप में दिखाया है। तपस्वी और त्रिनेत्री। तीसरा नेत्र कायम होगा तभी तपस्वी बन सकेंगे। जब ज्ञान की धारणा होगी, ज्ञान की गहराई आएगी, जीवन चरित्र में ज्ञान दिखाई पड़ेगा, तो तपस्वी बन जाएंगे। अगर ज्ञान का नेत्र गायब हो गया, अगर ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का एक शाब्दिक अर्थ है समझ, समझ ही नहीं है, व्यवहार में ही नहीं है, तो तपस्वी या तपस्या नहीं रह सकती। इसलिए अब त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करके धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे। मैं कौन? किसी को भी ज्ञान देते हैं, बाबा ने पिछली मुरली में कहा था त्रिमूर्ति, भगवान 3 देव का रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। त्रिमूर्ति का ज्ञान देकर सुनाते हैं, रचयिता का ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने अभी भी कहा है त्रिमूर्ति शब्द को भी याद करेंगे तो धारणा में चलेंगे तो वह बन जाएंगे। जो शक्तियों का गायन है, जो प्रभाव है, वह देखने में आएगा। अभी गुप्त है। शक्तियों का गायन है पर वो अभी गुप्त है, वो प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा। अभी तक शक्तियां गुप्त क्यों हैं? क्योंकि अपने स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठताएं, 3 बातें। स्वमान जो बाबा ने हमें दी है, मैं कौन? एग्जाम्पल के रूप में मैं शिव शक्ति हूं। तो स्वमान और मेरे द्वारा अपनी सेवाएं, मुझे क्या करना है, और अपनी श्रेष्ठताएं, विशेषताएं अपने से ही गुप्त हैं। अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त है, तो प्रत्यक्ष नहीं है।
जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। जब वो चीजें मेरी बाहर निकल के आए, स्वमान मेरे स्वरूप में दिखाई दे, मेरी सेवा बाबा ने जो जिसके लिए हमें निमित्त बनाया है, सेवा में मेरी विशेषताएं यूज हो, चेहरे से बाबा दिखाई पड़े, तो सर्विस में प्रत्यक्षता दिखाई दे। फिर बाबा ने शिवरात्रि का पर्व भी सामने आ रहा है तो उसको याद किया है। अभी शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, उनको भी धूमधाम से मनाना है, बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है, भगवान का परिचय। शिवरात्रि का त्योहार का कितना बड़ा महत्व है, भगवान इस धरती पर आकर कार्य कर रहा है, तो उस बाप का परिचय हमें सबको देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है। कैसे दूं? उल्लास से, उमंग से। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। हमारा काम है बाप का परिचय देना। और बाबा कितना बड़ा कार्य करेंगे? बाबा फिर अपने भक्तों को बच्चों का साक्षात्कार, बच्चों का परिचय कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखाना है। क्या नवीनता करेंगे? सेवा कैसे करनी है, सेवा के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सेवा की विधि क्या है, अब वो बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किए। अब तक जो भाषण किए हैं वह यथा योग यथा शक्ति करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। दृढ़ता हो, शक्ति रूप अथॉरिटी से हम बात करें, ज्ञान अथॉरिटी से सुनाए, ऐसे नहीं ढीले ढाले हो करके हाँ बाबा ऐसा कहता है, नहीं, दृढ़ता से सुनाए। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। ललकार क्या करेंगे, क्या बताएंगे अथॉरिटी से, अब क्या ज्ञान सुनाना है, इसको हमें समझना है। जोर शोर से समय की पहचान दो। अब तो दुनिया भी समझने लगी है कि विनाश होने जा रहा है, सृष्टि विनाश की तरफ है, तो क्यों नहीं हम ललकार से कहें सृष्टि के परिवर्तन का समय है। बड़े बड़े भविष्य की बातें सुनाते हैं ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर्स, आज वही बात कर रहे हैं, युग परिवर्तन होने जा रहा है। हमें तो बाबा ने स्पष्ट बता दिया है, क्यों नहीं हम सुनाए कि समय आ चुका है अंत का, और ये समय परिवर्तन होने जा रहा है, ये कलयुग का परिवर्तन होगा, नई दुनिया आएगी, हम बताएं। और नई दुनिया की स्थापना चल रही है, भगवान स्वयं आया हुआ है, परिचय दें भगवान का। जोर शोर से समय की पहचान दो, उन्हों को बार बार सुनाओ कि ये बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है, भगवान अपना कार्य कर रहा है, पर अब ये समय भी पूरा होने जा रहा है, अब इसमें जास्ती समय नहीं बचा है। ऐसा न हो भगवान आया हुआ है और वो सृष्टि से वापस चला जाए, हमें पहचान भी ना हो और हमें पश्चाताप हो कि भगवान आया और चला गया। ये समय अब बाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि विनाश हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कुछ तो हाथ से गंवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय है उनको भी गंवा न दो। इतना अच्छे से हम उनको समझाएं कि भगवान को आए इतना समय हुआ, हम बीच बीच में आपको जगाते रहे, आप जागे नहीं, हाथ से समय गंवा दिया। हम भी जो बाबा के बच्चे बने हैं, उनमें से भी बाबा को हमने जाना भी, पर हमने जितना जाना उस अनुसार जो पुरुषार्थ करना चाहिए था वो नहीं किया।
तो समय हाथ से चला गया। अब जो शेष थोड़ा सा समय बचा है, कहीं वो भी हाथ से ना चला जाए। ऐसा न हो कि हम कुछ कर ना पाए और फिर अंत में हमें इस बात का दुख महसूस हो कि हमने कुछ किया नहीं। तो ये अपने को भी जगाएं, दुनिया को भी जगाएं। स्वयं को भी जगाना है पुरुषार्थ के लिए, और दुनिया को भी बताएं कि भगवान आया है और फिर वो सृष्टि से कुछ समय में ही चला जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। अब जास्ती समय नहीं है, कुछ तो हाथ से गंवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गंवा न दो। ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो, दृढ़ता से समय की, इस सृष्टि के चक्र की, संगम युग की जो पूरा होने जा रहा है, इसकी पहचान दो। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए जहां बॉम्ब लगाना होता है वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है। अब विधि बाबा सुना रहे हैं, सेवा कैसे करो। ऊपर बाबा ने सुना दिया, दृढ़ता से ज्ञान सुनाओ, ललकार से सुनाओ। क्या सुनाना है? समय की पहचान। दूसरा, अब हमारे अंदर जो हमें विधि रखनी है सुनाने की, वो भी कैसे? साइलेंस पावर। मेरे अंदर जितनी याद की शक्ति होगी, शांति की शक्ति होगी, साइलेंस पावर जमा होगी, उतना सहज सेवा हो पाएगी। जैसे वह साइंस के गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। अंदर ही अंदर एकदम शांत, चित्त शांत, मन बुद्धि शांत। तो जो कहेंगे वो सहज ही उनको स्वीकार होगा और समझ में आएगा, रियलाइज होगा। मेरी मन बुद्धि भटकी हुई होगी तो हम उनको ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान ऊपर से चला जाएगा। कई बार बाबा कहते ज्ञान दिल से सुनाओ तो दिल से कही हुई बात दिल तक जाएगी। और दिल से कैसे सुनाएंगे? जब हम एक बाबा की याद में, उस दिल में, बाबा की याद में समाये हुए हैं, तो हमारा जो ज्ञान सुनाने का तरीका होगा वो भी ऐसा ही होगा जो सामने वाले के अंदर उतर जाएगा। शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी। अभी शुरू जैसे ललकार नहीं है, शुरू जैसे शुरू में अथॉरिटी के बोल निकलते थे कि बाबा आया हुआ है, अब वो अथॉरिटी के बोल बाबा कहते जो होने चाहिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि विस्तार में पड़ गए, अनेक बातों के जाल में विस्तार में आ गए। उससे निकलना है। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। अभी फिर से बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। फिर से एक ही विधि अपनाओ। कौन सी? बीज रूप अवस्था में स्थित में आत्मा ज्योति बिंदु, बाबा के साथ ज्योति बिंदु बाबा, उसकी लाइट और माइट मुझ पर आ रही है जो चारों तरफ फैल रही है। बीज रूप स्थिति में स्थित मैं स्वयं बीज रूप आत्मा, बीज बाबा के साथ, ज्योति बिंदु बाबा, ज्योति बिंदु में आत्मा। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ जाएगा। ज्ञान का ये बीज, सत्य पहचान, ये बीज पड़ जाएगा। लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित न रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? बीज रूप में है तो ज्ञान का बीज पड़ेगा। और अगर
बीज रूप स्थिति नहीं तो न समय की पहचान न बाप की पहचान का बीज पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, ज्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी। अनेक बातों के विस्तार में होंगे तो वैल्यू नहीं रहेगी। कई बार कई लोग बहुत बोल बोल करते हैं तो लास्ट में कहना पड़ता है, आप क्या कहना चाहते हो 2 शब्द में बताओ, सार क्या है, आप क्या कहना चाहते हो। तो विस्तार में सार गायब हो जाता है, तो ज्यादा विस्तार नहीं, उससे वैल्यू कम हो जाती है, उससे व्यर्थ ज्यादा आ जाता है, व्यर्थ हो जाएगा, समय भी वेस्ट होगा, शक्ति भी वेस्ट हो जाएगी। तो सार में आओ। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो। अपनी स्थिति बीज रूप, बाबा की याद बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। कैसे कर्म करना है वो विधि बाबा ने सिखा दी। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में स्थित हो, फिर कर्म करो तो उस कर्म में सफलता मिलेगी। फिर देखना ये बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलती है। अभी तक मेहनत जास्ती की है, प्रत्यक्ष फल कम है। अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ, मेहनत कम। ये तो हम सब चाहते हैं, एनर्जी कम यूज हो, मेहनत कम हो, लेकिन फल ज्यादा निकले। कैसे होगा? बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप बाप की याद में स्थित हो के कर्म करो, बीज डालो। स्नेह तो सभी का है, लेकिन स्नेह का स्वरूप भी कुछ दिखाना है। तो इस शिवरात्रि तक हर एक बच्चे को ऐसा समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? इसी स्थिति में स्थित रहना है। जैसे शुरू में आप बच्चों की बट्टी के प्रोग्राम चलते थे, इस रीति से हर एक को समझना चाहिए कि शिवरात्रि तक हमको याद की यात्रा की भट्टी में रहना है। बाबा ने होमवर्क दिया है, अभी से हम इस होमवर्क को नोट करेंगे। मुझे याद की यात्रा में रहना है, यही काम करना है। कर्म तो करेंगे, लेकिन विधि प्रमाण, विधि है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, बीज रूप स्थिति में स्थित होकर, बीज रूप बाबा की याद में रहकर फिर कर्म करना। तो विधि द्वारा सिद्धि है, इस विधि को याद रखना है। ऊपर भी बाबा ने कहा था साइलेंस की शक्ति। जनवरी मास को तो यूं भी हम मनाते हैं साइलेंस का मास। अभी से हम अपने अंदर कृत संकल्प लें कि मेरा हर घड़ी मन का मौन रहे, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई तेरी मेरी नहीं। तो ऑटोमेटिक जितना जरूरी होगा उतना ही बोलेंगे। कई बार हम मौन तो रख लेते हैं, बाहरी मौन रखना सहज है और वो रख लेते हैं, लेकिन मन में वाहियात चलता रहता है। अब अपना अटेंशन रखना है, बाबा की याद और आत्मिक स्थिति के अभ्यास में रहना है। बिल्कुल अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का वक्त मिला। याद की यात्रा की भट्टी में रहना है, बिल्कुल अव्यक्त स्थिति। हमारा घर, हमारा रहने का स्थान एकदम अव्यक्त धाम बन जाए, ऐसा वातावरण बनाना है। अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो और साथ साथ मेरा आज कैसा कर्म किया, किस स्मृति में किया, कैसे बोल बोले, सब पूरा चार्ट चेक करना है। फिर इस अव्यक्त स्थिति का कितना प्रभाव निकलता है फिर देखना। मुश्किल नहीं है बहुत सहज। कारोबार में आते हुए भी भट्टी चल सकती है। ऐसे कोई नहीं कह सकता क्या करें, हम तो नौकरी धंधा करते हैं,
हम तो व्यापार करते हैं। कारोबार में आते हुए भी मन का मौन रख सकते हैं। साइलेंस में अंदर ही अंदर हम रह सकते हैं। अंदर की स्थिति को प्रभावशाली बनाएंगे तो बाहर वही प्रभाव रहेगा। अंदर की स्थिति में व्यर्थ है तो बाहर भी व्यर्थ हो जाता है। तो बाहर का वातावरण वैसा ही हो जाता है जैसी मानसिक स्थिति है। तो आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करना है। ये तो आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति का प्रभाव जास्ती पड़ता है। ये बात ध्यान रखनी। आंतरिक स्थिति का प्रभाव, जैसी मेरी मन की स्थिति होगी वैसी बाहर मेरी परिस्थिति भी बनेगी और बाहर का वातावरण बनेगा। बाबा ने अमृत वेले को याद किया है। सभी अमृत वेले मुलाकात करते हो। अभी तक ऐसा वायुमंडल नहीं पहुंचा है, साइलेंस का वायुमंडल। बाप का बच्चों से कितना स्नेह था। ब्रह्मा बाप का स्नेह का सबूत प्रैक्टिकल में कितना समय दिया, क्या दिया था याद है? खास अपनी तबीयत को भी न देखकर क्या सबूत दिया था बाबा ने? सवेरे उठ करके योग दान देना, शक्तियों का दान देना, ये भी नहीं ख्याल किया मेरी तबीयत ठीक है, स्वस्थ हूं नहीं हूं। याद है? खास अपनी तबीयत को भी न देखकर क्या सबूत दिया था? अपनी शारीरिक स्थिति को न देखते भी कितना समय खास सर्च लाइट देते थे। हम क्या करते हैं अमृत वेले? क्यों नहीं वातावरण बनता जो बाबा चाहते हैं, साइलेंस का वातावरण बने। अमृत वेले या तो हम वेस्ट कर देते हैं, उठते नहीं, नींद में चला जाता, या फिर हम उठते हैं तो वहां बैठकर भी, चाहे वो बाबा का कमरा हमने बनाया है, चाहे जहां भी हम बैठकर अमृत वेले योग करते हैं, वहां बैठकर भी कई बार निद्रा योग कर लेते हैं। बैठे बाबा की याद में कहते ये हम अमृत वेले उठे और निद्रा योग कर लेते हैं। या जो हमें शक्ति देनी है, सर्च लाइट देनी है, वो नहीं करते, साधारण योग में बैठे रहते हैं। तो अब कैसा योग हो? बाबा ने उदाहरण दिया। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप ने न तबीयत देखी, हम तो बहाना देते हैं आज नहीं उठ सकते क्योंकि तबीयत ठीक नहीं। बाबा ने वो भी नहीं देखा, सर्च लाइट दी। कितना समय स्नेह का सबूत दिया, सर्च लाइट दी, ये भी स्नेह का सबूत। आप कहते थे शरीर पर इफेक्ट आता है, लेकिन बाबा ने अपने शरीर को देखा। बच्चे कहते थे बाबा को, बाबा जल्दी ना उठो, बाबा तबीयत पर असर आएगा, लेकिन बाबा ने इन बातों को नहीं देखा। ये स्नेह का सबूत था। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। ये है अंडरलाइन करने की बात। बाबा ने जो हमको करके दिखाया प्रैक्टिकल में, वो हमें करना है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में करके दिखाया वैसे बच्चों को करना है। अभी तो रिजल्ट में देखा, बच्चे इस बात में अपने दिल को खुश कर लेते हैं कि उठे और बैठे। उठे थे, आज तो हमने उठे थे, योग किया था, बैठे थे, लेकिन वह रूहाब और शक्ति स्वरूप स्मृति में नहीं रहता। शक्ति रूप के बदले क्या मिक्स हो जाता है? वो रूहाब, वो नशा, वो खुशी, वो शक्ति नहीं रहती। तो शक्ति रूप के बदले अमृत वेले में क्या मिक्स हो जाता है जो हमने चर्चा की? वो है सुस्ती। तो सुस्ती मिक्स होने से मुलाकात करते हैं, लेकिन लाइन क्लियर नहीं होती। बाबा से मुलाकात भी हो, लेकिन बाबा की लाइन, बाबा से लाइन क्लियर होकर जो शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं होती। इसलिए जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं कर पाते, मिक्सचर हो जाता है। तो अब क्या करेंगे? अब सुस्ती का सैक्रिफाइस क्या करेंगे?
ये बलिदान, ये तो अच्छा है ना। स्नेह में बाबा ने कहा सब बलिदान कर सकते हैं, खास सेक्रीफाइस करना है, स्नेह में हमेशा सेक्रीफाइस किया जाता है। ये सेक्रीफाइस कौन सा? सुस्ती। एक बाबा को प्यार से देखो, उस लगन में समाओ तो शक्तिशाली अमृत वेला हो, सर्च लाइट देनी है, साइलेंस के गोले फेंकने हैं। कितनी अच्छी लाइन थी। साइलेंस में हम जो चाहे कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आएगा। व्यर्थ अंदर में ना चले। ये मन का मौन, ये साइलेंस, आगे इस मास की विशेषता को याद रखते हुए बाबा ने आह्वान किया है शिवरात्रि तक। सचमुच हम ये विधि अपना लें तो बहुत कमाल हो सकती है। शिवरात्रि तक अगर ये कर लें तो पुरुषार्थ तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो यही कार्य साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है, साइलेंस में रहना है। ओम शांति।